हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 7 केसेस करवाए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। अब उन्हीं केसेस को बेस बनाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बुक से, है ना। क्वेश्चंस हमने उठाए हैं टी एस ग्रेवाल सर की बुक से। तो एक एक करके स्टार्ट करते देखना, उन्हीं केसेस की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था बेटे, कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं करा हो तो पहले कॉन्सेप्ट करो, सीधा एमसीक्यूज पे मत जाओ। एमसीक्यूज कर करके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा आपका। टाइम कम है, मैं जानता हूँ, है ना। मैं मानता हूँ इस बात को। घबराओ मत, पेशेंस रखो, कूल रहो, टाइम वेस्टेज बचाओ अपनी। कॉन्सेप्ट करो फिर एमसीक्यूज करो धड़ल्ले से। एमसीक्यूज कर करके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट पहले करो फिर एमसीक्यूज करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं जरा हम। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। ए एंड बी पार्टनर, उनकी रेशियो है 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी का शेयर हमें दिया हुआ है, कह रहा है ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। बेटे सेक्रीफाइस सीधा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने उठाया है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम। अब लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, हमें सेक्रीफाइस गिवन है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ए का सेक्रीफाइस क्या है। ए का सेक्रीफाइस गिवन है बेटा 1/24। बी का सेक्रीफाइस क्या है। बी का सेक्रीफाइस है 1/8। मेरे को सेक्रीफाइस दिया हुआ है, मैं पार्टनर के ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करूंगा, सीधा उसका न्यू शेयर आ जाएगा मेरे पास। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू एज ओल्ड शेयर। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। आपके पास अभी जो शेयर है उसमें से आप जो जितना किसी को दे रहे हो, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा तो आपका न्यू शेयर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ए के ओल्ड शेयर में से अगर मैं ए का सेक्रीफाइस माइनस कर दूं बेटा, तो ए का ओल्ड शेयर क्या है 7/12। रेशियो है ना गिवन, कितनी गिवन है 7:5। तो ए का ओल्ड शेयर हो गया 7/12। 7/12 में से माइनस कर दो 1/24, ठीक है बेटा। 12 और 24 का एलसीएम ले लो आप, 24 आ जाएगा। 24 को 12 से डिवाइड करो, 2 × 7 14, और 24 को 24 से डिवाइड करा 1, 14 माइनस 1 13/24। तो आ गया ए का न्यू शेयर, ठीक है। बी का देखते हैं बेटा, बी का कितना आ रहा है। बी का न्यू शेयर हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर क्या है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा बेटा, समझाने के लिए करना पड़ रहा है ना। वैसे तो एमसीक्यू है, हम तो जितना शॉर्ट हो सकता है उतना करेंगे। तो 5/12 माइनस बी कितना दे रहा है 1/8, ठीक है। तो 12 और 8 का एलसीएम भी हम 24 ही ले लेते हैं। 24 को 12 से डिवाइड करा 2 × 5 10, 24 को 8 से डिवाइड करा 3 × 1, तो ये हो गया जी 7/24, ठीक है बेटा। तो ए और बी का आ गया 13 और 7 आ गया। अब सी का शेयर तो हमारे पास है ही है पहले से। सी का शेयर क्या है 1/6। तो बेस सेम करना पड़ेगा, मैंने बताया था ये 24 है, ये भी 24 है, तो इसको भी 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 4/24 लो जी। तो रेशो हमारी तैयार है बेसिकली बेटा। तो आंसर आ गया हमारा A:B:C 13:7:4, ठीक है। तो ये हमारी न्यू PSR आ गई, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, आपको सेक्रीफाइस पहले से दिए हुए थे, तो ओल्ड शेयर में से सिंपल आपको सेक्रीफाइस माइनस करना है, न्यू शेयर आ जाएगा। तो पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है जी। तो मोहन है, दोनों ही एम वाले हैं, मोहन है और महेश है। नहीं तो मैं छोटा सा नाम लिख देता अभी। इनकी रेशियो अभी क्या है फिलहाल 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नुसरत आ रही है जी कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए आ रही है। नुसरत टेक्स इज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। ध्यान से पढ़ो, है ना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। नुसरत 1/4 शेयर के लिए आ रही है। इस 1/4 शेयर को वो उनसे 2:1 में ले रही है ना। 1/4 शेयर को 2:1 में ले रही है, मतलब 1/4 का 2/3 मोहन दे रहा है और 1/4 का 1/3 महेश दे रहा है, ठीक है जी। तो सेक्रीफाइस निकल जाएगा मेरे पास यहां से। तो मोहन का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, लाइन सारी बेटे ये है, नुसरत टेक्स हिज शेयर। हिज है, मैं उसको लड़की लड़की कर रहा हूँ, तो नुसरत यहाँ पे मेल है। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड
महेश इन द रेशियो 2:1 टेक्स हिज शेयर, वो अपना शेयर उनसे 2:1 में ले रहा है। कितना शेयर? 1/4 शेयर को। तो 1/4 शेयर को 2:1 में ले रहा है, तो मोहन का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? 1/4 का 2/3, कितना? 2/12 हो गया। और कौन है जी? महेश। महेश का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? इसी 1/4 का 1/3, बेसिकली 1/4 के 2 टुकड़े कर दिए है ना, तो 1/12। तो 1/4 का 2/3 मोहन दे रहा है और 1/4 का 1/3 महेश दे रहा है। तो ये सेक्रीफाइस आ गया हमारे पास। अब हम न्यू शेयर निकालते हैं, जरा वही है तरीका, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो। तो मोहन का न्यू शेयर क्या हो जाएगा जी? मोहन न्यू शेयर बड़ा सिंपल है। ओल्ड शेयर क्या है मोहन का? 3/5। 3/5 में से माइनस करो 2/12, ठीक है। एलसीएम इसका ले लो आप 60, है ना समझ में आया तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि दिमाग चल जाता है वैसे तो। 60/5 12 3 36, और 60/12 5 2 10। तो ये हो गया बेटा 26/60, तो हो गया मोहन का शेयर। अब आते हैं महेश के शेयर पे। महेश का शेयर क्या हो गया? महेश का न्यू शेयर है ये। 2/5 माइनस महेश का सेक्रीफाइस कितना है? 1/12। इसका भी 60 हो गया। 60/5 12 दूनी 24, और -5 19/60 हो गया। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ? और कौन है? नुसरत। नुसरत का शेयर तो हमें पता ही है। नुसरत का शेयर है 1/4, और 1/4 को बनाना है आपने 60। किससे मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए? 15/15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15/60 आ गया। ठीक है बेटा, तो न्यू पीएसआर आ गई हमारे पास। न्यू पीएसआर, मोहन इस टू महेश टू नुसरत, क्या आ गई न्यू पीएसआर? 26:19:15, और ये हो गया बेटा हमारा आंसर। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क पता है क्या था? सेक्रीफाइस वहां भी दिया हुआ था, सेक्रीफाइस यहाँ भी दिया हुआ था। वहां पे सीधा सेक्रीफाइस निकला निकलवाया दिया हुआ था, यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी सेक्रीफाइस निकालने में। बाकी क्वेश्चन सेम था, है ना। वो 1/4 शेयर उनसे ले रहा है 2:1 में, तो हमें पहले सेक्रीफाइस बस निकालना पड़ा। दिस वॉज द ओनली चेंज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 10 है बुक का, ये 5-6 केस है, इसमें काफी सारी हमारी ना डिफरेंट वैरायटी कवर हो जाएगी। तो जरा पढ़ते हैं, एक एक करके सारे केस करेंगे इसके हम। ठीक है, तो पहले पॉइंट में कह रहा है R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। ठीक है, दो पार्टनर है, R और T, इनकी रेशियो क्या है फिलहाल? 3:2। S joins the firm, R surrenders 1/4 of his share, है ना, मैंने करवाया था ना आपको 1/4 of his share। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ऑफ है या फ्रॉम है, फर्क पड़ जाता है। 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S। R ने अपने शेयर का 1/4 दिया किसको? S को, और टी ने अपने शेयर का 1/5 दिया एस को। तो यहां पर भी हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? आर का सेक्रीफाइस क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे 1/5 ऑफ 100 करते हो आप, तो क्या करते हो? 1/5 इंटू 100 करते हो ना, 20 आ जाता है। तो आर सिलेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ आर शेयर, तो क्या करेंगे हम? 1/4 इंटू आर का शेयर क्या है? 3/5। तो इससे आर का सेक्रीफाइस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ऑफ को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो आर का सेक्रीफाइस हो गया जी 3/20। ठीक है बेटा, फिर ऐसे ही टी है। टी का सेक्रीफाइस क्या है? टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। 1/5 इंटू टी का शेयर क्या है? 2/5। यहाँ से उठा रहा मैं आर और एस का शेयर, है ना। तो ये हो जाएगा 2/25। ठीक है जी, तो ये आ रहा है 3/20, ये आ रहा है 2/25। को घबराने की बात नहीं है, बाद में रेशनलाइज करेंगे जरा जरूरत पड़ेगी तो आर का न्यू शेयर। तो पहली बात तो हमारे पास बेटे एस का शेयर ही नहीं है इस क्वेश्चन में। एस जॉइंस द फर्म, आर सिलेंडर्स इतना वगैरह वगैरह, तो एस का शेयर मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले चलो एस का शेयर ही निकाल लेते हैं। तो बेटे जो वो दोनों दे रहे हैं वही तो एस को मिलेगा, तो एस का शेयर हो जाएगा आर का सेक्रीफाइस प्लस टी का सेक्रीफाइस। तो आर का सेक्रीफाइस क्या है जी? 3/20, और टी का सेक्रीफाइस है 2/25। ठीक है, एलसीएम ले लो 100 में दोनों चले जाएंगे, 20 पे चला जाएगा, 25 पे चला जाएगा, है ना। तो 100 को डिवाइड करा 20 से, कितना आ गया? 5 दिया 15। यहाँ करा 100 को डिवाइड 25 से, 4 4 दूनी 8, 15 और 8 23 आ गया।
एस का शेयर आ गया बेटा हमारे पास। अब निकालना है हमने आर और टी का न्यू शेयर। कैसे निकलेगा? वही आर के ओल्ड शेयर में से आर का सेक्रीफाइस माइनस कर देते हैं, तो आर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? आर का ओल्ड शेयर क्या है बेटे? 3/25, 3/5 सॉरी, 3/5 माइनस आर का सेक्रीफाइस क्या है? 3/20। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 20। 100 बनाने की टेंशन अभी मत लो, पहले सॉल्व कर लो जितना हो रहा है। 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 4 3 12। ठीक है, और ये तो है ही 20, 3 9/20। ठीक है, मैंने कहा ना घबराना नहीं है अभी। फिर टी का न्यू शेयर निकालते हैं, तो टी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? टी का ओल्ड शेयर क्या है? 2/5। ठीक है, और टी का सेक्रीफाइस क्या है? 2/25। तो 2/5 माइनस 2/25, अभी 25 ले लो एलसीएम। 25 को 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 25 को 25 से करा 1 2, ये हो गया जी 8/25। अब देखो बेटे आर का बेस है 20, टी का बेस है 25 और एस का शेयर है 100। तो क्या करना चाहिए हमें? सबको 100 बना दो, है ना। तो इसको 100 बनाना तो क्या करोगे आप? 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 45/100। इसको 100 बनाने क्या करोगे आप? 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 32/100। ठीक है, पर भूलना नहीं है आर पहला बंदा था, है ना, टी दूसरा था, फिर एस था। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? आर इस टू टी इस टू एस की फॉर्म में मिलेगा हमें आंसर। तो आर का शेयर है जी 45, टी का शेयर है 32 और एस का शेयर है 23। रेशो आ गई हमारे पास। तो मैंने कहा था इसको चेक कर लेना चाहिए। चेक कैसे करना चाहिए? देखो इसका टोटल 100 बन रहा है या नहीं बन रहा। 32 और 23 कितना हो गया? 55, 55 और 45 100 बन रहा है ना। बिल्कुल सही है, मतलब आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, 45:32:23। ठीक है, ठीक है बेटे। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी? आर सिलेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। अपने शेयर में से 1/4 नहीं दे रहा। टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। ठीक है, बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ते बेटे क्वेश्चन। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, फुल स्टॉप है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। बेटे मैंने आपको केस 4 करवाया था, मैंने कहा था इस केस पे बहुत ध्यान देना है। ए और बी की पुरानी रेशियो नहीं बताई, मतलब 1:1 है। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और कह रहा है आगे से ए और बी प्रॉफिट्स बांटेंगे किस रेशियो में? 2:1 में। आगे से कौन से प्रॉफिट्स को 2:1 में बांटेंगे? जो सी को देने के बाद बचेगा। अगर कुछ ना बताया होता, सी को देने के बाद वाले प्रॉफिट्स हम इक्वली बांट लेते। अब सी को देने के बाद हमारे जो प्रॉफिट्स हमें बांटने हैं वो हम न्यू रेशियो में बांटने वाले हैं। वो रेशियो हमें दी हुई है, ए और बी का न्यू शेयर नहीं दिया हुआ। मैंने आपको कहा था रेशियो और शेयर में होता है फर्क, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को मैं ए के सेक्रीफाइस और बी के सेक्रीफाइस के तौर पे स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास सेक्रीफाइस है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो मुझे कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1। 1 में से मैं सी का शेयर करूंगा माइनस, और जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं कुछ ना बताया होता तो उसे ए और बी बांट लेते 1:1 में, पर अब किस में बांटेंगे? 2:1 में। तो करते हैं स्टार्ट, है ना। ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1। ठीक है जी, तो 1 माइनस सी का शेयर, ये हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएंगे? हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स कह लो या रिमेनिंग शेयर कह लो। ये 3/4 प्रॉफिट्स किसके हैं? ए और बी के हैं। कुछ ना बताया होता तो 1:1 में बांट लेते, पर अब इनकी न्यू रेशियो पता है हमें। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा? ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, है ना, 6/12। और बी का न्यू शेयर 3/4 को ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1/3 से, 3/12। और सी का तो न्यू शेयर है ही है मेरे पास 1/4, इसको बना लो 12। कितना हो गया? 3/3, तो 3/12। तो न्यू पी एस आर आ गई बेटे हमारे पास। न्यू पी एस आर हो गई ए इस टू बी इस टू सी 6:3:3। इसको और छोटा कर लो, है ना। तो कॉमन क्या है इसमें? 3 है, 3 से काट दो, 3 2 जा, 3 1 जा और 3 1 जा। तो आंसर हो जाएगा 2:1:1। आती है बेटा बात समझ? 2:1:1 ये हो जाएगा हमारा
आंसर। तो क्या ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें, ए और बी आगे से जिस रेशो में बांटेंगे वो रेशो दी हुई है हमें, ए और बी का न्यू शेयर नहीं दिया। देखो न्यू शेयर क्या आ रहा है, ए का 2/4 आ रहा है, यही लर्निंग है, 2:1:1, 2/4 आ रहा है, पर रेशो क्या थी 2:1। आप यहाँ से करने की कोशिश करोगे, कई बच्चे इसको न्यू शेयर समझ लेते हैं, तो न्यू शेयर तो वैसे आप सोच लोगे 2/3, जबकि आ रहा है 2:1। पर ये देखो ए और बी की रेशो, तीनों की न्यू पीएसआर में भी ए और बी की रेशो के आपस में 2:1, ये वो चाहते थे, है ना। तो ए और बी की रेशो तो अभी भी 2:1 है, पर ए और बी का जो शेयर है वो 2/3 नहीं है, ए का शेयर है 2/4, बी का शेयर है 1/4। इन्हीं बातों का ध्यान देना है, ये गलतियां पकड़ी जाती हैं इन बातों से, ठीक है बेटे। तो बेटे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, उसको पहले मैं लिखवा दूं आपको, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, बड़े ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ए और बी की रेशियो दी हुई है, क्या रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 यहां पर आएगा ऑफ हिज, 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, ठीक है बेटे। तो देखो यहाँ पे चेंज क्या है, अभी तक क्या बताया होता था, ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, बी अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, पर यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, सी अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे हिज का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर सी, सी अपने शेयर का 1/5 ले रहा है ए से, और अपने शेयर का 4/5 ले रहा है बी से। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर मैं अपने शेयर के सपोज 7 हिस्से करता हूं, तो एक बंदे से अगर मैं अपने शेयर का 2/7 ले रहा हूं ना, तो दूसरे बंदे से मैं अपने शेयर का 5/7 ही ले सकता हूं। अगर मैं अपने शेयर के 13 हिस्से करता हूं, तो मैं अगर एक बंदे से अपने शेयर का 3/13 ले रहा हूं, तो दूसरे बंदे से अपने शेयर का 10/13, 10/13 ही ले सकता हूं, है ना, क्योंकि मैंने अपने शेयर के 13 हिस्से करे हैं। ये अपने शेयर के हिस्से करने की बात हो रहा है। तो सी का टोटल शेयर तो 1/5 है, वो कह रहा है 1/5 का 1/5 ए दे रहा है, और 1/5 का 4/5 बी दे रहा है। तो ये सेक्रीफाइस तो मुझे पता है, तो क्वेश्चन तो सेक्रीफाइस से स्टार्ट होगा, पर यहाँ बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, 1/5 ऑफ 3/5 कर देते हैं, 4/5 ऑफ 2/5 कर देते हैं। ना ना ना, वो सी ए नहीं कह रहा मैं 1/5 ए के शेयर का ले रहा हूँ, सी कह रहा मैं अपने शेयर का 1/5 ले रहा हूँ ए से, और अपने शेयर का 4/5 ले रहा हूँ बी से। यही बात पकड़ ली तो बस हो गया क्वेश्चन फिर तो ए का सेक्रीफाइस क्या है इसमें, 1/5 इंटू सी का शेयर, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो ए का सेक्रीफाइस हो गया बेटा 1/25, और बी का सेक्रीफाइस क्या हो गया, मैंने जो आपको चेंज करवाया लाइन में, 4/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 4/5 वो ले रहा है बी से, 4/25 ले रहा है वो बी से, 1/25 ले वो ले रहा है ए से, है ना। इन दोनों को जोड़ के देखो जरा, 1/25 और 4/25 को जोड़ के देखो क्या आएगा, 5/25, जो कि बन जाएगा सी का शेयर। सी का शेयर कितना है, 1/5 ही तो है, उसी के तो टुकड़े कर रहा था ये यहाँ पर, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस है हमारे पास, बी का सेक्रीफाइस है, सी का शेयर तो है ही हमारे पास, तो फिर से ए का न्यू शेयर। आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग में चीज को पकड़ना है, उसके बाद का क्वेश्चन तो नॉर्मली होना है। तो ए का न्यू शेयर देखो फिर से वैसे निकलेगा। अब तो ए का ओल्ड शेयर क्या था, 3/5 माइनस ए का सेक्रीफाइस 1/25, तो एलसीएम ले लिया 25, 25 को 5 से डिवाइड करा, 5 दिया 15, और 25 को 25 से डिवाइड करा 1, ये तो आ गया 14/25। बी का देखते हैं क्या आ रहा है, बी का न्यू शेयर है जी 2/5 माइनस, बी का सेक्रीफाइस क्या है 4/25, तो 25/5 है ना, 5 दूनी 10 और 4, ये हो गया 6/25, ठीक है बेटे। और सी का शेयर तो हमारे पास है ही है, सी का शेयर है 1/5, उसको क्या बनाना है आपने 25 बनाना है, तो 1/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5/25। तो बेटा न्यू पी एस आर आ गई हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ A/B/C क्या है 14:6:5। तो ये बेटे जो मैं कहता हूँ ना GQ, ये GQ कैटेगरी का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ये, ठीक है। बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे गलती यही करते हैं, 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्योंकि 90% क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं कि ए अपने शेयर का 1/5 सी को दे रहा है, बी अपने शेयर का 4/5 दे रहा है, पर यहाँ पर सी कह रहा है मैं जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा हूँ ना,
मैं जैसे 1/5 हो गया, सपोज 20 रुपए के लिए आ रहा हूँ, तो 20 रुपए का 1/5 ए से ले रहा हूँ, 20 रुपए के 4 पे, 20 रुपए में से 4 पे मैं ए से ले रहा हूँ, बाकी 20 रुपए का 4/5 बचे हुए 16 रुपए मैं बी से ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसी है बात इस क्वेश्चन में। तो चलते बेटा नेक्स्ट, तो पढ़ते हैं बेटे फोर्थ पार्ट। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको केस 7 करवाया था, याद होगा आपको, नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो, है ना। केस 7 मैंने आपको 2 तरीकों से करवाया था, पर अब क्वेश्चन आ रहा था, मैं कोई एक तरीका पकड़ूंगा यहाँ पर। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1/2 मतलब ए का है, 1/3 बी का, 1/6 सी का है। इसको भी हम बेस बना लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। डी जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मैंने बेटे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आपको करवाया था पिछले वीडियो में। डी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और सी कह रहा है मेरा शेयर पहले भी 1/6 था, आगे भी 1/6 रहेगा। ये मैंने 2 तरीके से करवाया था। एक कि मेरे को 2 बंदों के शेयर पहले से पता है, 1 में से हम डी का शेयर भी बाहर कर सकते हैं और सी का शेयर भी बाहर कर सकते हैं, दोनों के शेयर मुझे पक्के तरीके से पता है। तो जो बचे हुए प्रॉफिट होंगे वो किसके होंगे, ए और बी के, उसको हम ए और बी के रेशियो में बांट देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या करवाया था कि डी नया पार्टनर आ रहा है और सी कह रहा है मैं अपना शेयर बिल्कुल भी कम नहीं करूंगा, तो मतलब सी को, मतलब डी को सारे पैसे कौन दे रहा है, सारा शेयर कौन दे रहा है, ए और बी। तो वो डी का जो शेयर है ए और बी अपनी पुरानी रेशो में दे रहे होंगे उसको, तो वहां से ए और बी का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो वैसे भी मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, पर अभी मैं एक तरीका पकड़ रहा हूँ। पहले मैं ये जरा इसको आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ कि शेयर जो दिए हुए हैं, ए का है 1/2, बी का दिया हुआ है 1/3 और सी का दिया हुआ है 1/6। पहले बेटा बेस सेम करो सबको, अब ये 6 बना लो आप। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/3, यहाँ करना पड़ेगा 2/2 से। तो क्या आ गया, ए का शेयर 3/6 है ना, बी का 2/6 और सी का 1/6 है ना। तो रेशो बन गई 3:2:1। ये हमें काम आएगी अभी, ठीक है जी। रेशो है इनकी 3:2:1। तो अब क्या करूँगा मैंने जैसे आपको कहा, मुझे सी का शेयर सर्टेनली पता है, क्योंकि सी अभी भी 1/6 ले रहा है, आगे जाके भी 1/6 लेगा। तो सी का शेयर है 1/6 और डी का शेयर भी है 1/6। मैं क्या करूँगा, टोटल प्रॉफिट्स में से टोटल प्रॉफिट्स मान लूंगा, 1 में से इन दोनों का शेयर माइनस कर दूंगा। तो मैं करने वाला हूँ फिर से, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1। बेटे 1 में से आप सी का शेयर भी माइनस कर दो और डी का शेयर भी माइनस कर दो। 1 - 2/6 4/6। ये किसके प्रॉफिट्स हैं, ये सिर्फ है ए और बी के। तो 4/6 को आप ए और बी की रेशो में, ध्यान क्या देना है, रेशो में बांटना है ना। तो उससे ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। ये प्रॉफिट्स है ए और बी के। तो मैं क्या करूँगा, अब ए का न्यू शेयर निकाल लूंगा। ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/6 इंटू, मैंने कहा था ध्यान रखना है 3/5 लेना। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, 3/6 ले लेते हैं ना। बेटा ए और बी की रेशो चाहिए मुझे यहाँ पर। तो 4/6 इंटू 3/5 कितना हो गया जी, 12/30। और बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, 4/6 इंटू 2/5, 8/30। ठीक है, सी का यहाँ कर देते हैं जरा, देखा है ना, सी का शेयर तो बेटे हमें पता ही है, सी का शेयर है 1/6, बस क्या करना है, इसको 30 बनाना है। तो 5/30। और डी का बिल्कुल सेम कहानी है, 1/6 इंटू 5/5 कितना हो गया, 5/30। लो जी, न्यू रेशो हो गई तैयार, A:B:C:D। तो क्या आ गई, A:B:C:D। ठीक है जी, 12:8:5:5। ठीक है, आ गया समझ। तबीयत मेरी थोड़ी ढीली है, आवाज़ मेरी थोड़ी अजीब सी आ रही होगी आपको, है ना। मैं रात को शूट कर रहा हूँ इस टाइम ये, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। 12:8:5:5 होगी हमारी न्यू PSR। ठीक है बेटे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2020 कंपार्टमेंट के पेपर में आ गया था, तो पता नहीं क्या हुआ होगा बच्चों का इस क्वेश्चन को देख के, है ना। तो पहले बस हमने बेस सही करना है, फिर डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और सी कह रहा है मेरा शेयर जितना पहले था उतना ही आगे रहने वाला है। तो मैंने 1 में से सी और डी का शेयर कर दिया माइनस, बचे हुए प्रॉफिट्स को ए और बी में बांट दिया। ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटे। फिफ्थ पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। अभी ये इक्वल पार्टनर्स हैं।
दे एडमिट सी एंड डी एस पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स इकट्ठे आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, मेरे को अब सी का शेयर और डी का शेयर तो मालूम है। 1 में से अगर मैं सी और डी का शेयर माइनस कर दूं, है ना, तो वो जो बचे प्रॉफिट्स हैं वो किसके हो जाएंगे, ए और बी के। उसको मैं ए और बी में इक्वली बांट दूंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो करते हैं जरा स्टार्ट, हम करेंगे जी फिर से लेट द। तो आपने देखा मैं टोटल प्रॉफिट 1 कब लेता हूँ, जब मुझे सेक्रीफाइस नहीं पता होता। जब मुझे सेक्रीफाइस पता होगा तो मुझे 1 नहीं लेना पड़ेगा, मैं सीधा सेक्रीफाइस को उनके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दूंगा। पर मेरे को जहाँ उनका शेयर पता है और कुछ नहीं पता, तो 1 में से उनका शेयर माइनस करना पड़ेगा, फिर बचे हुए प्रॉफिट्स को ए और बी में बांटना पड़ेगा। तो ये पहचान है, टेक्निक है ना, प्रैक्टिस से आएगी ये पहचान। तो लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1। राइटिंग तो बेटे गंदी आती है मेरी इस पे, वैसे भी इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1। तो 1 में से मैं सी का और डी का शेयर माइनस करूंगा। इस बार एलसीएम ले लेते हैं जरा, है ना। 30 को ले लिया मैंने, 30 डिवाइड बाय 1, 30 माइनस 30/5 कितना हो गया 6, और 30/6 कितना हो गया जी 5। 30 में से बेटे 11 चले गए, 19/30 हो गया रिमेनिंग प्रॉफिट। ये किसके हैं, ए और बी के। सी और डी का शेयर तो हमें पता ही है। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ये 19/30 है, ये ए और बी के मिला के दोनों के प्रॉफिट्स हैं, और इसको ए और बी बांटेंगे बराबर बराबर, आधा आधा। तो 19/30 का आधा मिल जाएगा बेटे ए को, 19/60। सेम बी के साथ होगा, तो बी का न्यू शेयर भी ये आ गया 19/30 इंटू 1/2, 19/60। ठीक है बेटे, ए और बी का शेयर आ गया। अब सी का देखते हैं क्या शेयर है। सी का शेयर है जी 1/5। क्या बनाना है इसको, 60 बनाना है। क्या करोगे, 12, 12×5 = 60, 12/60। डी का यहाँ ले लेते हैं, जगह है हमारे पास। डी का 1/6 है, इसको भी क्या बनाना है 60 के, तो आसान हो गया। 10/10 कर दो जी, लो हो गया जी 10/60। तो रेशो तो तैयार हो गया हमारे पास। क्या रेशो है, A/B/C/D। ए कहाँ था जी, देखो 19, बी भी था 19, सी क्या है 12, तो डी क्या है 10। टोटल करके देख लो, 19 और 19 38, और 12 50, और 10 60। मिशन सक्सेसफुल। ठीक है बेटे, तो आंसर है 19:19:12:10। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी टेक्निक वही यूज हो रही है। देखो पिछले क्वेश्चन में जैसी हुई थी, वहाँ रिटेन बोला हुआ था, यहाँ पे दे दिया साक्षात सी का और डी का शेयर। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस बार एमसीक्यूज में। ये क्वेश्चन इतना पूछा जा रहा है स्कूलों में, पेपरों में, पर वो गुडविल के साथ इसको लिंक करके पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था बेटे, रेशो नहीं आती होगी ना आपको निकालनी, तो आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं कर पाओगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चंस बहुत यूज हो रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट वाली बात आ रही है, मैं आपको बताता हूँ आपको। और गुडविल में इसका गिफ्ट का इम्पैक्ट अलग पड़ता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा सेक्रीफाइसिंग के टाइम पर। तो जरा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ठीक है जी, ए और बी के रेशो क्या है बेटा 5:3 है। ये रहा ए, ये रहा बी। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर। देखो पहले कहानी समझ लेते हैं। सी 3/10 शेयर के लिए आ रहा है, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। पहले इसका हाफ कर लो आप। कैसे करोगे हाफ, किसी भी चीज का हाफ करना है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/10 का हाफ दे रहा है ए, गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। ठीक है, गिफ्ट का इम्पैक्ट गुडविल में ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कम पड़ेगा। ए ये गिफ्ट दे रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस अभी तो हुआ ना, पर गुडविल में हम इसको सेक्रीफाइस नहीं बोलेंगे। बट जब गिफ्ट देते हैं ना, वो सेक्रीफाइस नहीं होता। बट ए का न्यू शेयर निकालने के लिए गिफ्ट भी तो माइनस होगा ना। तो ए का गिफ्ट हो गया 3/20। तो कह रहा 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, एंड रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर निकालने के दो तरीके हैं। 3/10 का आधा इसको दे रहा है, तो आपको एक तरीका तो ये है भाई, 3/10 का बाकी आधा हो गया 3/20। एक दूसरा तरीका क्या है, 3/10 में से 3/20 ये दे रहा है, तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, 3/10 में से आप 3/20 कर दो माइनस 20, 2 × 3 6 -3, तो बेटे आएगा तो सेम ना। तरीकों को समझो,
वो कह रहा है 3/10 शेयर का आधा ए दे रहा है, तो या तो एक आप बाकी आधा निकाल लो, या आप 3/10 में से आपको पता चल गया ये कितना दे रहा है, इसको इसमें से कर दो माइनस, तो भी 3/20 आएगा। अब ये जो बाकी 3/20 है ना, रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ये 3/20 को भी वो ए और बी से ले रहा है इक्वली, मतलब ए और दे रहा है कुछ, ए क्या दे रहा है 3/20 का और आधा दे रहा है। बेटे कहानी समझ लो, क्वेश्चन तो हो जाएगा। ए 3/40 और दे रहा है, और बी क्या दे रहा है इसी 3/20 का और आधा, 3/40 बी दे रहा है। तो ए कुल मिला के कितना दे रहा है, देखो आप, दे रहा है 3/20 प्लस 3/40। आती है बात समझ? 3/10 शेयर कुल है सी का, जिसका आधा ए तो दे रहा है गिफ्ट, बाकी बचा हुआ आधा है ना, बाकी बचा हुआ आधे को भी और आधा आधा कर दो आप, उस आधे का और आधा आधा कर दिया तो 3/20 का आधा और दे रहा है ए, और 3/20 का बाकी आधा दे रहा है बी। तो ए का टोटल कुर्बानी कितनी होगी 3/20 प्लस 3/40 है ना। तो मैं ए का न्यू शेयर कैसे निकालूंगा, ए का न्यू शेयर निकालूंगा मैं ए का ओल्ड शेयर माइनस ए का गिफ्ट, सेक्रीफाइस बोलना बेटे उचित नहीं होगा यहाँ पर, है ना, माइनस ए का सेक्रीफाइस, क्योंकि ये गुडविल में जब आप देखोगे ना तो वो सेक्रीफाइस अगर आप इसको समझ लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ए का ओल्ड शेयर क्या था जी 5/8 माइनस गिफ्ट क्या है ए का 3/20 और सेक्रीफाइस क्या है 3/40। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 40 एलसीएम लेने से बात बन जाएगी हमारी। 40/8, 5×5 = 25 माइनस 40/20, 2×3 = 6 और 3। ठीक है जी, 25 में से बेटे 6 गए, 19 में से 3 गए, 16/40 तो आ गया ए का न्यू शेयर। देखते हैं अभी और देखते हैं आगे। और बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बी का ओल्ड शेयर है जी 3/8, उसमें से बी जी क्या दे रहे हैं 340 दे रहे हैं, तो 3/8 माइनस 3/40 बेटे 40/8, 5×3 = 15 माइनस 3 12/40, तो ए का शेयर आ गया 16/40, बी का आ गया 12/40, सी का तो था ही हमारे पास 3/10, तो सी का क्या है 3/10, इसको बना दो 40, 4/4 से आ गया 12/40। लो जी न्यू रेशो हो गए तैयार। क्या है न्यू रेशो, A/B/C। ए को ढूंढो जरा 16, बी का है 12, इसका क्या है 12। ठीक है जी, बड़ा दिख रहा है छोटा हो सकता है तो करो छोटा, क्या कॉमन है 4 से कट रहे तीनों, तो 4 4 जा, 4 3 जा, और 4 3 जा, तो न्यू रेशो आ गई 4:3:3। बढ़िया क्वेश्चन है बेटे ये, है ना, घबराने वाली बात नहीं है, पर लैंग्वेज को पकड़ते जाओ होता जाएगा। C is admitted for 3/10 share of profits, half of which क्या 3/10, 3/10 का आधा है ना, ये दे रहा है गिफ्ट, एंड रिमेनिंग मतलब बाकी आधा। भाई अब एक चीज का आधा करोगे तो आधा ही तो बचेगा, तो जो बाकी आधा है उसका भी आधा दे रहा है ए, और दे रहा है मतलब ए, और उसका भी आधा दे रहा है बी। ये कहानी है, ये कहानी यहाँ पर साइड में आपको समझ में आ जाए, उसके बाद न्यू रेशो तो बेटा निकल ही आती है। ठीक है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ के करो, और थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए, वही बात है, टाइम कम है, घबराना नहीं है बस। टाइम जो आप वेस्ट करते हो उसको बचा लो, कहते हैं ना, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। तो जितने घंटे जितने मिनट आप बचा लोगे ना, उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, कोशिश करो बेटे, कोशिशें ही कामयाब होती हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो शुरू शुरू में बच्चों को ये परेशान करता है क्वेश्चन, पर वैसे इतना मुश्किल नहीं है, तो जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहे ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20। फिलहाल इनकी रेशियो क्या है 36:24:20:20। ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर, घबराने की बात नहीं, 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। एंड ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स एज 3:4:2:1। बेटे वही केस आ गया है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, चौथा केस।
जो बच्चों को तंग करता है। ई आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और आगे से ए बी सी और डी प्रॉफिट जिस रेशो में बांटेंगे ना, वो न्यू रेशो दी हुई है आपको, तो पुरानी रेशो का तो बेटा सिग्निफिकेंस हो गया खत्म। तो क्वेश्चन बन गया सिंपल, अगर समझ में आ गया तो 1 में से आप ई का शेयर माइनस कर दो, वो जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं, कुछ ना बताता तो उसको हम पुरानी रेशो में बांटते, पर वो किस रेशो में बांटने हैं, हमने न्यू रेशो में बांटने हैं, बस बचे हुए प्रॉफिट्स को हम न्यू रेशो में बांट देंगे तो हमारे पास न्यू पीएसआर आ जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, लेट द, मेरे पास बेटा न्यू रेशो नहीं है, पांचों की न्यू रेशो नहीं है, ये ए बी सी और डी की सिर्फ चारों की न्यू रेशो है। तो लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी वन। कई बार बच्चे कहते हैं सर सेक्रीफाइस निकाल दो, आपके पास ओल्ड शेयर है, आपके पास न्यू शेयर है। बेटा ये ए का ना न्यू शेयर नहीं है, 4 के टर्म्स में रेशो दी होती, 5 के टर्म्स में रेशो दी होती तो मैं कहता न्यू शेयर है ना। तो न्यू शेयर तो कुछ और आएगा, न्यू रेशो इन चारों की देखना ये बनेगी, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी वन। तो 1 में से आप ई का शेयर माइनस कर दो, ई का शेयर पहले यहाँ मैं आपको दोबारा से बताया था 20% दिया हुआ ना बेटा, परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 20/100 हो गया 1/5, बस इतनी सी बात है। तो 1 में से 1/5 करना है माइनस, तो रिमेनिंग हो गया 4/5। ये किसका है, ए बी सी और डी का, जिसको कि वो बांटेंगे किस रेशो में, 3:4:2:1 में। तो ए का न्यू शेयर निकालते हैं, तो स्टार्टिंग ही थोड़ी लगता है बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बात। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 4/5 को लेगा वो किसमें, 3/10, 4/5 का 3/10 लेगा, ये कितना हो गया 12/50। पी का न्यू निकालते हैं, 4/5 का ही कितना 4/10, चलो जी 4/10 देते हैं इसको, 16/50। सी का 4/5 का ही कितना 2/10, 8/50। डी का यहाँ निकाल दें, है ना, जगह है हमारे पास। 4/5 का 1/10, लो जी 4/50, और ई तो था ही हमारे पास, इसको बना दो 50, 10/10 कर दो इसको भी, है ना, कितना हो गया 10/50 हो गया इसका। ठीक है बेटे, तो न्यू रेशो तो आ गई है हमारे पास। ए का है जी 12, बी का है 16, सी का है 8, डी का है 4, और ई का है 10। देखो कट सकता है किसी से, ये सब तो 4 से जा रहे हैं, ये बेचारा 10 4 से नहीं जा रहा, 2 से तो सारे जा रहे हैं ना। तो 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 5 जा। तो न्यू रेशो आ गई 6:8:4:2:5। यहाँ पे लिख दो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। ठीक है बेटे, आ रही है बात समझ, कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है ये, आप पहले उन 7 केसेस को कर लो, उसके बाद ये आपको आसान लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सिखाऊंगा, उन्हीं 7 केसेस को लूंगा जिससे मैंने आपको न्यू पीएसआर निकाल के दिखाई है ना, उन्हीं 7 क्वेश्चन से मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाऊंगा, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो, कूल रहो, है ना, सॉलिड रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो, और डट के पढ़ाई करो, डट के। ठीक है बेटे, मिलते हैं, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।